हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु में। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमारे यूपी टेट, एसएससी, बैंक, आप सीडीएस या जितने भी आप एग्ज़ाम्स मैथ में देते हो, एक बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है। आप लोग ध्यान देते हो डिविजिबिलिटी मेथड से। डिविजिबिलिटी मेथड में आप लोग ध्यान देते हो कि किसी भी संख्या को अगर हम विभाजित करते हैं या उसको भाग देते हैं तो कितनी संख्याओं से देते हैं। अगर हम बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या उसके बाद अगर हम 12 ले लेते हैं और 12 के बाद 13 या 13 के बाद हम बात करें तो 17 ले लो, 17 के बाद अगर हम 19, तो ऐसे ही हम लोग 23 और आगे भी हम लोग लेते जाएंगे। मोस्टली हम लोग एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि हम लोग 0, 1 ये ऐसे होते हैं कि इनके आप डिविजिबिलिटी मेथड को जब भी आप पढ़ते हो, विभाजित करने के तरीके को पढ़ते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक हमारा एक ऐसा डिजिट होता है कि एक से ही भाग हो सकता है, बाकी किसी भी संख्या से वो भाग नहीं हो सकता, लेकिन भाग सबको कर सकता है। ध्यान देते हैं यहाँ पे। अगर हम पहले 0 को समझते हैं, कहते हैं कि जब हम किसी संख्या, क्वेश्चन पे ध्यान देना, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। उसका रीज़न क्या है? कहते हैं कि हम लोग हमेशा, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, हमने 6 ले लिया और हमने 2 ले लिया, अगर हम इसको भाग करते तो आप कहते हो सर आंसर 3 आता है। कहते हैं कि जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है तो हमेशा ये वाला डिजिट आ जाना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब हम 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। अब आता है कि जब हम किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो 0 आता है, लेकिन जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तब क्या आता है? तो आप ध्यान देते हैं, जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं, आप सपोज दैट यहाँ पे 2 ले लीजिए और इसको हम 0 से भाग करें, तो हमने वही चीज़ कहा कि इनका मल्टीपल करने पर ये वाली संख्या आ जाए। तो अब 0 का किस संख्या से मल्टीपल कराएं कि हमारा 2 आ जाए, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हमेशा अपरिभाषित होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी संख्या में 0 से भाग करते तो हमेशा वो अपरिभाषित होती है, वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन जब हम किसी संख्या से 0 में भाग करते तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। एक और कंडीशन होती है कि नॉन डिफाइंड कब होता है, कि जब हम उसको कुछ नहीं बता सकते या डिफाइन नहीं कर सकते। कहते हैं जब 0 को 0 से भाग किया जाता है तो हमेशा आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी 3 कंडीशंस हैं। 0 में जब किसी संख्या से भाग दिया जाएगा 0 आएगा, 0 से जब हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और जब 0 को 0 से भाग किया जाएगा तो नॉट डिफाइंड होगा। ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद अब हम लोग 1 की बात करते हैं, तो हमारी समझ से ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं 1 के विषय में, या 1 को हम समझते हैं कि 1 के विषय में हमारे क्या रूल्स होते हैं और क्या हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ये हम लोग इसलिए यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, या आप एसएससी में बात करते हो तो 0 से कंडीशन एसएससी में बन सकती है, लेकिन अगर हम छोटे एग्जाम्स की बात करें यूपी टेट की, तो 1 से भी कई सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जैसे 1 के विषय में अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होता है, कहते हैं कि जब हम किसी संख्या को, सपोज दैट हम 23 को अगर 1 से डिवाइड करें, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि 1 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी संख्या को हम भाग कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा? 23 आएगा। क्लियर हो गया। लेकिन 1 में अगर हम सोचे 23 से भाग कर दें तो नहीं जाएगा। कहते हैं 1 से भाग सभी में दिया जा सकता है, लेकिन 1 को सभी संख्याओं से भाग नहीं किया जा सकता है सिवाय 1 के। इसलिए जब भी हम लोगों को फाइंड किया जाएगा तो 1 को हमेशा 1 से ही भाग किया जा सकता है। 1 के सिवा किसी दूसरी संख्या से भाग करने पर वैल्यू कभी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो 0 और 1 की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग बात करते हैं 2 से, जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हमारे एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हम लोगों ने 0 और 1 को समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 में आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 की बात करें, 4 की बात करें, 8 की बात करें, 16 की बात करें या 32 की बात करें, इनसे हमारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं आप ध्यान देते हैं। अगर हम इसको 2 को लिखें तो आप 2 लिखते हो। अगर हम 4 को डिवाइड करें तो 2 × 2 में आपका टूटेगा। अगर 8 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 होगा, या हम 16 को मल्टीपल करें या आप कह सकते हो फैक्टर करें तो ये 4 टाइम्स होगा।
या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब कोई भी आप संख्या ले लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी आप एक संख्या ले लेते हैं, एक एक डिजिट करके, हम लोग बाद में भी लिख लेंगे। यहाँ पे आपने एक संख्या ले ली 98734332, आपने एक संख्या ले ली। आपने कहा कि इसमें से आप बताइए कि 2 से डिवाइड है कि 4 से है कि 8 से है या 16 से है। आप ध्यान देते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जब 2 को हमने लिखा तो 2 की पावर कितनी हमने चढ़ाई, 1 चढ़ाई। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी संख्या का यदि अंतिम एक अंक अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो संख्या सदैव 2 से डिवाइड हो जाएगी। हमेशा ध्यान देते हैं, 2 में हमेशा किसी भी संख्या का अंतिम अंक आपको देखना है कि अंतिम अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से डिवाइड है तो आप कह सकते हो कि वो संख्या सदैव 2 से विभक्त हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। अब आते हैं हम लोग 4 की तरफ। 4 में अगर हम ध्यान देते हैं तो 4 में आपने देखा कितनी बार हमने 2 लिखा, 2 बार हमने लिखा। यहाँ पर भी देखा तो पावर हमारे पास कितनी है, 2 है। हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभक्त हैं, 4 से कट रहे होंगे, 4 से वो डिवाइड हो रहे होंगे, तो वो संख्या सदैव 4 से विभक्त होगी, सदैव 4 से कट रही होगी। ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से होने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 8 के विषय में बात करें तो 8 के विषय में आपने ध्यान दिया, 8 का स्पेशल रूल भी अभी हम आगे फिर डिस्कस करेंगे इस पर। 8 में अगर हम ध्यान देखते हैं तो 8 की पावर कितनी है, 3 है। इसीलिए हमें ये पढ़ाया जाता है, या यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके फैक्टर जो हुए 2 इंटू 2 हुए, कितनी बार हुए, 3 बार हुए। इसीलिए कहते हैं कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो आप कह सकते हो किसी भी संख्या के लास्ट की कितने डिजिट, 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगी वो संख्या सदैव 8 से विभक्त होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम कितने अंक, 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। वह संख्या सदैव किससे विभक्त होगी, 8 से। उसी प्रकार से हम 16 में भी ले सकते हैं कितने अंक, 4 अंक। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि 2 4 ऐसे ही 16, आप 32 ले सकते हो, 64 ले सकते हो, 128 ले सकते हो। किसी भी टाइप से आप आगे बढ़ते जाओगे और यही रूल हमारा चलता जाएगा। हमको ध्यान रखना है कि 2 में लास्ट का 1 अंक, 4 में लास्ट के 2 अंक और 8 में लास्ट के 3 अंक पे फोकस करना। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे तो 8 से हो जाएगी। 4 में 2 अंक हमें चेक करना है, 2 अंक डिवाइड होंगे तो हो जाएगा। और 2 में अगर हम देखते हैं तो 1 अंक। इतनी चीज़ हमारी समझ से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 8 के विषय में थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। एक हम लोग यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी ले लेते हैं, छोटा सा करते हैं, फिर 8 को समझते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे लिख लिया 7 5 3 4 2 1, एक ये हमने क्वेश्चन ले लिया। मैंने कहा इस संख्या में, ध्यान देते हैं यहाँ पे, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या कौन सा अंक जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह 4 से विभक्त हो जाए, 4 से विभक्त हो जाए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्री एग्जाम्स में। मेंस में थोड़ा सा इसी को आपको ध्यान रखना है, टफ करके पूछता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो 7 5 3 4 2 हमको किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है। आपने भी 4 के विषय में क्या पढ़ा कि सर 4 के विषय में लास्ट के 2 अंक को ही हमें चेक करना है। लास्ट के 2 अंक में क्या है, 21 है। हमसे जोड़ने की बात की है या घटाने की, किसकी बात की है, जोड़ने की। मतलब हमको इसके प्लस जाना ना कि इसके माइनस जाना। तो आपको पता है कि 4 से हम लोग या तो इसके पहले बात करें तो 20 और 20 के बाद हम लोग कौन सा डिवाइड करते हैं, 4 से 24। तो कितना हमें जोड़ना चाहिए, 3। कितना जोड़ना चाहिए, 3 जोड़ना चाहिए। तो सीधे से ध्यान रखना है कि 21 हमारे पास है। 21 के बाद अगर देखते हैं कि 4 से हमारा कौन सा आपका डिजिट आगे जो आएगा, जो डिवाइड होगा तो 24 होगा। तो हमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना। अगर हमसे पूछता है कि इसमें क्या घटाया जाए, अगर आपको घटाने की बात करता है तो आपको ध्यान रखना है इसके पहले कौन सा डिजिट आपका डिवाइड होता है 4 से, तो 20 होता। तो घटाने में कितना आता, 1 आता। तो घटाने की बात करेगा तो 1, लेकिन हमसे जोड़ने की बात की तो आंसर हमारा कितना होगा, 3 होगा। क्लियर हो गया।
अब चलिए हम लोग 8 के विषय में ले लेते हैं क्वेश्चंस और बहुत आसानी से उसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पर कि 8 के विषय में आप स्पेशल रूल भी लिख सकते हो। 8 के विषय में ध्यान देते हैं, क्वेश्चन हमने ले लिया 7, 5, 2, 9, 6, 2, 4, एक ये हमने क्वेश्चन लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आपसे कहा है कि 8 से हमको ये ध्यान रखना है संख्या डिवाइड है या नहीं है। अब हमारे माइंड में होगा कि सर हमको 3 अंक लास्ट के चेक करने, क्योंकि 8 से डिविजिबल हमसे पूछा गया है कि 8 से डिवाइड है या नहीं। आपको ध्यान रखना है 8 से जरूरी नहीं कि हमें 3 अंक चेक करना, हम लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। लास्ट के 2 अंक देखो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप 8 से करते हो कि हाँ सर 24 हो रहा है, मतलब ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड होगी। अब आया कि सर हमने तो रूल में पढ़ा है कि 3 अंक हमारे होने चाहिए थे, तो आपको ध्यान रखना है, कहते हैं ये तीसरा अंक, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके विषय में, कहते हैं कि यदि तीसरा अंक सम हो, कैसा हो, सम हो, तो ध्यान रखिएगा तीसरे अंक की तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे, तो सिर्फ 2 अंकों को विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तीसरा अंक सम है किसी भी संख्या का, तो 8 के रूल में हमें 4 का ही रूल अप्लाई करना है। और जो 4 का रूल होता है, देखो यहाँ पे आप देखते हो 8 से कट जाता है ना आसानी से, तो आप 24 को डिवाइड करके देखो, फिर हमें 6 को यहाँ पे डिवाइड 624 को काटने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 24 आपका डिवाइड हो रहा है। तीसरा हमारा अंक कैसा है, सम है, इवन है, कैसा है, इवन है। तो आप ध्यान दीजिएगा हमें सिर्फ 2 ही अंकों पर यहाँ पे वर्क करना है और किसी अंक पे वर्क नहीं करना है। अब आपके माइंड में होगा कि सर अगर ये ऑड हो जाता, विषम हो जाता, तो हम क्या करते हैं, तो उसके भी विषय में ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ पर विषम का भी एक क्वेश्चन से यहाँ पे ध्यान देते हैं। विषम के विषय में आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि विषम में अगर हम फोकस करें, देख क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे 9, 5, 4, 3, 1, 9, 6। मैंने कहा कि ये बताइए कि ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं है। बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, 8 से डिवाइड है या नहीं है, या सपोज दैट हम यहाँ पर 2 ले लें, थोड़ा सा समझने के लिए आपको फोकस कर रहे हैं। आप देखते हो कि आपसे पूछा जाए डिवाइड है या नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे लास्ट के 2 अंक पे हम फोकस करते हैं और 8 से हमने इसको डिवाइड करके देखा कि 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो नहीं हो रही है ना। अब आपको पता है कि सर की अगर आपका तीसरा अंक है, तो तीसरा अंक आप पूरा देखो 192 को जरा डिवाइड करके देखो। आप इसको 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स ले जाओगे, 2 टाइम्स 16 आएगा, 16 आएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 32 होगा, और आसानी से आप इसको 4 टाइम में डिवाइड कर दोगे। कहने का मतलब हुआ कि संख्या जो हमने लिखी है 8 से डिविजिबल है। लेकिन जो हमने रूल अभी इसके पहले पढ़ा था कि सर अगर ये वाला इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट पे आप लोग वर्क करके देखोगे डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे देखो ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, विषम है। जब ये विषम है तो विषम के विषय में आपको ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, जब भी तीसरा अंक विषम हो, ध्यान देते हैं, जब तीसरा अंक विषम हो तो अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़कर भाग करते हैं, 4 जोड़कर भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर 4 जोड़ने पर वो डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ पर आप इसमें 92 था लास्ट के 2 डिजिट में, 92 में अगर हम 4 ऐड कर देते तो कितना हो जाता है, 96 हो जाता है। अब 96 को अगर हम 8 से देखते हैं तो आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है मतलब ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो रही है। तो हम 2 ही अंक पे वर्क कर सकते हैं 8 में। बाकी रूल हमारा कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आप 2 अंक पे भी चेक करते हो तो आसानी से, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस है, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन जब हम सीख जाएंगे तो हमें कोई यहाँ पर आसानी से उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन पे फोकस करें अगर तो ध्यान देते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर 8 7 5 4 3 2 और यहाँ पर हम सपोज दैट ले लेते हैं 24। अब आप देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं 24। अब आपसे कहा जाए कि संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब इसके विषय में थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा यहाँ पर। अब आपके माइंड में होगा कि सर हम लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। पहले तो हम 3 अंक से देखते हैं, 3 to 4 है। अगर हम 8 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि 4 टाइम में 32 आएगा, आपके पास 4 बचेगा रिमाइंडर। अब डिवाइड हमारी नहीं होगी, मतलब ये आपकी संख्या डिवाइड नहीं होगी, कंफर्म है। अब आपके पास होता है कि सर अगर हम 2 ही अंक से चेक करते हैं, आपने 24 को 8 से काटा, तुरंत आपने देखा कि सर डिवाइड हो रही है, लेकिन आपको पता है ये वाला इवन नहीं है, कैसा है, ऑड है। अगर ये ऑड है तो हमें क्या करना है, इसमें 4 ऐड करके डिवाइड करके देखना है। 4 ऐड करोगे 28, क्या 28 8 से डिवाइड होगा? तो आप कह सकते हो सर नहीं होगा, मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। हमने 3 पे भी आपको चेक करके बताया, 2 डिजिट पे भी बताया। अगर ये आपके पास इवन होता तो ये आपकी संख्या श्योर है 8 से डिवाइड हो जाती, कंफर्म है। अगर आपके पास ये अंक इवन है तो हमें 2 ही अंक पे सीधा डिवाइड करके देखना, अगर हो रहा है तो संख्या हो जाएगी। और अगर आपके पास ये ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट में हमें 4 ऐड करके उसको डिवाइड करके देखना, अगर डिवाइड हो रही है तो हो जाएगी, और नहीं हो रही तो फिर संख्या वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो आगे आते हैं हम लोग 2 4 8 0 1, इन पर हम लोग वर्क कर चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग, अगला हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है 3 और 9, मतलब 3 और 9 के विषय में भी पढ़ते हैं। तो 3 और 9 के विषय में बहुत ही आसानी से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमें संख्या दी जाती है, जो भी संख्या हमें दी जाती है, ध्यान रखिएगा उसके विषय में। जैसे हमने यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट ले लिया 243, मतलब आप कह सकते हो कि 243 हमने एक संख्या ली हुई और मैंने कहा संख्या 3 से या 9 से डिवाइड है या नहीं है। आप देखो इसके विषय में हमें ये चीज़ ध्यान दी जाती है, कहते हैं कि 3 और 9 से विभाजित करने का नियम क्या होता है, विभाजित करने का नियम। तो इसका देखो 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो क्या होता है, कहते हैं कि इसमें जो भी संख्या आती है उसके जो डिजिट का जो सम होता है, अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, अगर वो 9 से डिवाइड है तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें हम लिख सकते हैं अंकों का योग 3 और 9। कहते हैं कि 3 और 9 की जब भी बात होगी तो इसमें अंकों का योग आपका डिवाइड होना चाहिए, किससे, 3 या 9 से। अगर 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड होगी, अगर 9 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड होगा। देखो 2 4 3 की अगर हम बात करें तो आप देखते हो यहाँ पर 2 + 4 + 3, तो आप देखो 2 और 4 कितना हुआ 6 और में 3 अगर ऐड किया तो हमारा कितना आया 9। अब देखो ये 9 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है 9 आपका 9 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। आप आसानी से कह सकते हो कि जो 243 संख्या ये हमारी 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से डिवाइड होगा तो वह संख्या सदैव 3 और 9 से विभक्त हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे उसके तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पर कि 9 8 7 ब्लैंक कर दिया 4 और 3। मैंने कहा कि यदि यह संख्या 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है, ध्यान दीजिएगा 9 से विभक्त है तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यदि यह संख्या 9 से विभक्त है तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब आप कह सकते हो कि इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 फाइंड द ब्लैंक वैल्यू। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो यहाँ पे ब्लैंक के स्थान पे क्या होगा, रिक्त स्थान पे क्या आएगा, कौन सा डिजिट हमारा यहाँ पर आएगा। हमको पता है कि 9 से डिवाइड करना है तो अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब आप कह सकते हो जो डिजिट सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए।
चलिए ऐड करके देखते हैं। 9 + 8 + 7 प्लस इसकी जगह पर हम x ले लेते हैं +4 + 3, ठीक है। अब देखो इसको आप करते हो तो 9 और 8 कितना हुआ 17 हुआ। 17 में अगर 7 हम ऐड करें तो कितना हुआ 24 हुआ। 24 में अगर हम 4 ऐड करें तो कितना हुआ 28। 28 में अगर हम 3 ऐड करें तो 31। अब आप देखो 31 + x, एक बार फिर देखो ऐड करके देख लेते हैं। 9 और 8 कितना 17। 17 में 7 आपने किया कितना है 24। 24 में 4 किया 28। 28 में 3 ऐड किया 31। 31 और x हमें कितने से करना है 9 से करना है। अब आपको पता है कि 31 में हमें ऐड करना, 31 के प्लस में डिजिट हमें लेना है। 31 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट आएगा जो 9 से डिवाइड होगा। आपको पता है अगर हम 9 का टेबल पढ़ते हैं तो 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36। अगला हमारे पास अगर 31 के बाद कोई डिजिट होगा तो कितना होगा 36। कहने का मतलब हमारे पास कितना होना चाहिए 4। तो आसानी से यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं कि आंसर हमारा कितना होगा 4 होगा। तो आपको ध्यान रखना है 9 से डिवाइड करना है अगर हमें, तो 9 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 31 36, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 5, कितना होगा 5 होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 31 के बाद हमारा 36 आएगा। 36 तो हमारे पास डिजिट यहाँ पे कितना होगा 5 आएगा आंसर। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्या होता है अगला क्वेश्चन हमारे पास लेते हैं यहाँ पे कि 7 3 5 4 blank 2 1। यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये 3 से डिवाइड है, विभक्त है, तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा। अब आप देखो यहाँ पर भी 3 से भी है, तब भी हमको क्या करना है अंकों का योग ही करना है। आप देखो यहाँ पे 7 + 3 + 5 + 4, फिर x ले लेते हैं यहाँ पे +2 + 1। देखो यहाँ पे 7 और 3 कितना हुआ 10, 5 कितना 15, 4 19, 2 21 + 22, 22 + x आया। हमको 3 से करना, आपको पता है कि 22 के बाद 3 से डिवाइड होने वाला जो डिजिट होता है वो 24 होता है। क्या होता है 24। कितना हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर कितना होगा, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा। सीधा सा हमको ध्यान रखना है कि 3 और 9 का बहुत ही सिंपल से तरीके में हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि 3 और 9 में हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ क्या करना है डिजिट सम करना है, और डिजिट सम हमारा 3 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हो रहा है तो संख्या हमारी डिवाइड होगी, अन्यथा डिवाइड नहीं होगी। चलिए हम और अभी एक्सरसाइज में लेते हैं क्वेश्चन, तब तक अगला एक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी का। अगले रूल में हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आता है 5। आपको पता है अगर हम 5 की बात करें तो 5 का आप लोग टेबल क्या पढ़ते हो यार। 5 में अगर हम देखते हैं तो 5 एक ऐसा पॉइंट होता है कि 5 लिया हमने, यहाँ पर क्या 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, फिर 25 लिया, 30 लिया। तो आपने देखा इसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितना आ रहा है 0 या 5 आ रहा है। 0 या 5 आ रहा है तो सीधा से हमें पढ़ाया जाता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से विभक्त होगी, अन्यथा वो 5 से विभक्त नहीं होगी। अगर हमसे पूछा जाता है 2 9 5 4 3 2, आप ये ले लीजिए और आपसे कहा जाए संख्या क्या 5 से डिवाइड होगी, तो आप तुरंत लास्ट डिजिट में देखो क्या 0 और 5 कुछ भी नहीं है, मतलब ये 5 से हमारी डिवाइड नहीं होगी। 5 ले लो आप, 10 ले लो आप, 15 ले लो, कोई भी ले लो, तो आपको ध्यान रखना है 0 में लास्ट में 0 या 5 होना आवश्यक होगा। अगर नहीं है तो संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट इसका। इसके बाद हमारे पास जो रूल्स आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हम लोग लेते हैं, देखो अभी हम लोग 7 13 17 19 इनकी बात 23 इन पे हम लोग अभी वर्क करेंगे बाद में। इसके पहले जो है हम लोग किसको समझ लेते हैं, इसके पहले थोड़ा 6 के विषय में देख लेते हैं और 6 के बाद हम लोग बात करेंगे 11 के विषय में। आपने देखा कि 6 आपसे जैसे कहा जाए 6 से कौन सी डिवाइड होगी, 12 से कौन सी डिवाइड होगी, 24 कौन सी डिवाइड होगी, 18 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। अगर ऐसे कभी हमसे 88 से कौन सी डिवाइड होगी, आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, एक संख्या लिख देते हैं और कहते हैं कि ये 88 से डिवाइड है या नहीं है, या 24 से डिवाइड है या नहीं है, या आपका कह सकता है कि 12 से डिवाइड है या नहीं है, 6 से डिवाइड है या नहीं है। तो आपने देखा होगा कि ऐसी संख्याओं से हमसे पूछता है जिसके फैक्टर पॉसिबल है। इसके पहले जो हमने आपसे 7 लिया, 13 लिया, 17 लिया, 19 लिया, 23 लिया, तो ये कैसी संख्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं,
आभाज्य संख्या है, लेकिन जब हम 88 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं, 24 की बात करते हैं, 18 की बात करते हैं, 88 की बात करते हैं, तो ये हमारी कैसी नंबर है, ये कैसी, ये आपके पास डिविजिबल हैं, या आप कह सकते हो इनका फैक्टर पॉसिबल है। और जिस भी संख्या का फैक्टर पॉसिबल है वो हमेशा अपने फैक्टर से डिवाइड होती है। आप अगर इसका फैक्टर करते हो तो कितना, 11 इंटू 8 करते हो, इसका फैक्टर करते हो तो 6 इंटू 2 करते हो, या आप कह सकते हो यहाँ पर अगर हम करें तो 4 इंटू 3। एक नंबर आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके पास प्राइम हो। इसको अगर करते हैं तो 8 इंटू 3 होता है, इसको करते हैं 6 इंटू 3 होता है। आप देखो यहाँ पर, या 9 इंटू 2 भी आप कर सकते हो। इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इसका करना चाहें तो 9 और इंटू 2 भी कर सकते हैं, या आप 6 और 3 भी कर सकते हो। इसको अगर हम तोड़े तो 2 और 3 कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इनके हमारे फैक्टर हो गए। अब आप देखो, अगर 88 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो वह संख्या 11 और 8 से दोनों से डिवाइड होगी, तभी वो 88 से डिवाइड होगी, अन्यथा 88 से डिवाइड नहीं होगी। हम क्वेश्चन अभी करेंगे इन पर। आप देखो, अगर 6 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो 2 और 3 दोनों से होगी। अगर 2 और 3 दोनों से नहीं हो रही तो वो संख्या कभी 6 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 12 की अगर हम बात की जाते हैं तो 12 में आपको फोकस करना है यहाँ पर कि 4 और 3, यदि कोई संख्या आपकी 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही तभी वो 12 से डिवाइड होगी, अन्यथा वो 12 से डिवाइड नहीं होगी। 24 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जो 8 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वही 24 से होगी, अन्यथा 24 से नहीं होगी। 18 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 9 और 12 दोनों से डिवाइड होगी, वो आपकी 18 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। एक हम संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, ध्यान देते हैं यहाँ पर 9, 8, 7, 5 ब्लैंक 3 और 2 हमने ले लिया। अब यहाँ पर मैंने कहा कि यदि यह संख्या 6 से विभक्त हो, ध्यान देते हैं, यदि यह संख्या 6 से विभक्त हो तो यहाँ पर रिक्त स्थान पे क्या आएगा। अब आपको पता है कि 6 से यार विभक्त होगी, 2 और 3 दोनों से होगी। 2 का नियम है लास्ट का आपके पास इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, लास्ट का 2 से डिवाइड होना चाहिए तभी वो। अब 2 का रूल तो यहाँ पर आसानी से लग रहा है। अब किसका बाकी रह गया हमारे पास, 3 का है। 3 में क्या होता है, डिजिट सम होना चाहिए। डिजिट सम आपका अगर 3 से डिवाइड हो तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब डिजिट सम अगर हम करते तो 9 और 8 कितना हुआ, 9 और 8 यहाँ पे 17, 7 कितना 24, 5 कितना 29। अब 29 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं 32 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 34। अब 34 अगर हमारे पास यहाँ पर आपका सम आया हुआ है तो 34 देखो क्या 3 से होता है, तो आपके पास यहाँ पर अगर यहाँ पे फिल करना है, इसका मतलब 34 प्लस वैल्यू होनी चाहिए। 34 के बाद 3 से डिवाइड होने वाला क्या होता है, 36 होता है। तो कितने की हमें ज़रूरत है, यहाँ पर कितने की ज़रूरत है हमें, 2 की। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। लास्ट का रूल तो हमारा लग ही रहा है। अगर यहाँ पर 1 होता तो क्या ये हमारा 6 से डिवाइड होती, कभी होती ही नहीं है संख्या। अगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर 1 होता तो क्या संख्या किसी भी कीमत पर हमारी डिवाइड होने वाली थी, 6 नहीं। हमेशा ध्यान रखना 6 से कोई भी संख्या डिवाइड होगी, यूनिट प्लेस वैल्यू उसका हमेशा इवन होगा। अगर इवन नहीं है तो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। दैट्स क्लियर, कंफर्म। अब इसके विषय में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कैसे आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने कहा कि इस संख्या में क्या जोड़ें कि 6 से विभक्त हो, 6 से विभक्त हो। ध्यान देते हैं, इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ें या क्या जोड़ा जाए कि 6 से विभक्त हो। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डिजिट इसमें ऐड किया जाए कि 6 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब 6 से डिवाइड होने के लिए फिर हमको पता है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 2 का रूल कहता है कि ये वाला इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। और 3 का रूल कहता है कि आपका इसका जो जितने डिजिट है उनका सम आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहले हम लोग सम कर लेते हैं क्योंकि 2 का रूल सभी नहीं फाइनल, पहले हमको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। अब आप देखो 7 और 5 अगर लेते हैं तो आपका कितना 12 होता है। 12 में 4 करते हो 16 होता है, 3 करते हो 19 होता है, 2 करते हो आपके पास कितना 21 होता है, और 1 करते हो 22 आता है। कितना आता है 22 आता है। एक बार फिर आप ऐड कर लीजिए, देख लीजिएगा 7, 5 कितना हुआ 12 हुआ, 4 कितना 16 हुआ, 3 को आपने ऐड किया तो कितना हुआ आपके पास। यहाँ पर ध्यान रखते हैं 7, 5, 12 हमको लग रहा है ज़्यादा आना चाहिए। 7, 5, 12 हुआ, 4 आपने किया 16 हुआ, 3 किया 19 हुआ, 2 आपने ऐड किया कितना हो गया 21 और 1 22। सही है।
अब 22 आपके पास आया, हमको 3 से अगर डिवाइड करना है तो 22 के बाद आपके पास कितना होना चाहिए सर? 24 होना चाहिए। 24 होना चाहिए, हमें ज़रूरत कितने की है? 2 की। ज़रूरत कितने की है? 2। अब आप देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर हम 2 यहाँ पर ऐड करते हैं तो यूनिट प्लेस वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। जब यूनिट प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा तो आपको पता है कि 6 से तभी डिवाइड हो सकता है जब यूनिट प्लेस वैल्यू आपका इवन हो, मतलब 2 से डिवाइड हो। यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब हमारे पास आंसर हमारा 2 नहीं होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन वो हमारे पास ऐसे दे देंगे 2, दूसरा ऑप्शन कितना आपसे दे दिया, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 5, तीसरा ऑप्शन हमारे पास कितना दे दिया आपके पास? 7 दे दिया। कितना दे दिया? 7 दे दिया। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे 7 दे दिया और यहाँ पर हमारे पास 6 दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया, जो भी हमारे पास 1 पॉइंट दे दिया। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर हमारे पास 2 ऐड करने पर ये आपका इवन नहीं बना तो 24 के बाद हमारे पास कौन सा डिजिट 3 से डिवाइड होगा? 27। अब 22 से 27 के बीच में हमारे पास कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अब देखो 5 में 1 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, मतलब कैसा? इवन हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी डिजिट ऐसा आ रहा हो जिसको जोड़ने पर हमारी संख्या फिर भी ऑड हो रही है तो वो आंसर कभी नहीं होगा। फिर हमको 1 पॉइंट आगे बढ़ जाना है, एक और मल्टीपल में बढ़ जाना है और वहाँ पर हमें चेक करना है फिर उसको ऐड करने पर। देखो यहाँ पर जब हमने 2 को ऐड किया तो 3 हो रहा था। रूल क्या कहता है? 6 में लास्ट का अंक इवन होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 आपका नहीं डिवाइड होता 2 से, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 को आंसर नहीं माना। बहुत जल्दी में अगर हम होते हैं, अधिकतर बच्चे इस पे 2 पे काउंट कर देते, तो ये हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमें चेक करना है कि लास्ट के अंक को इवन करना है, सम करना है। अब आपने 24 पे जब हमारा ये इवन नहीं हुआ तो हमने अगला डिजिट क्या लिया? 27। जब 27 लिया तो 22 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5 हुआ। अगर हम 1 में 5 ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 5 अगर ऐड करते तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। जब 6 हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, 1 पॉइंट में आगे लेना है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी 6 के विषय में। तो 6 हो, 12 हो, 24 हो, कोई भी आपके पास हो, सीधा सा फैक्टर करना है। अब जैसे 24 से तो 3 और 8 का रूल। 8 का रूल हमारा क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए और आपके पास डिजिट सम जो 3 से डिवाइड होना चाहिए वो संख्या 24 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से हम इसको करेंगे, ऑप्शन से लगाएंगे इसको। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे विषय में जो रूल है अगला डिविजिबिलिटी का, वो हमारा है 11। उसके विषय में अगर हम बात करते हैं 11 के विषय में, तो 11 के विषय में अगर हम बात करते हैं, 11 के विषय में हम बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ बताई जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किसी भी रूल्स को पढ़ते हो, हम लोग जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको लिख लेना है, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। ध्यान रखिएगा, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है, जो माइनस है, वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, गुणज हो। तो आपको ध्यान रखना है वो संख्या सदैव 11 से विभक्त होगी। एक हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, आपको ध्यान रखते हैं, संख्या ले लेते हैं 98518343। ठीक है। अब इसके विषय में पहले हम इस रूल से देखते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट भी बताते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो, सम स्थानों के अंकों का योग, प्लीज सम संख्याएं नहीं, सम स्थानों के अंकों के योग की हम बात कर रहे हैं। देखो, विषम को अगर हम काउंट करें तो 1 3 5 करके होगा, तो एक इसके साथ ये और इसके साथ ये और इसके साथ ये। अब यहाँ पे 9 के साथ 5, फिर क्या 8, फिर क्या 4। तो पहले हम लोग यहाँ पर इसको लेते हैं, तो 9 + 5 + 8 + 4 माइनस, इसमें जाइए आप लोग, तो 8 + 1 + 3 + 3। आप इसको ऐड करते हो तो 9 और 5 कितना हुआ? 14। 14 में अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 22। 22 में 4 करते हैं तो 26 आ जाता है, माइनस यहाँ पे 8 1 9 9 3 कितना? 12 3 15। इसका डिफरेंस आप देखिए कितना आ रहा है,
कितना डिफरेंस आ रहा है, 11 आ रहा है। हमारा क्या कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो आ रहा नहीं आ रहा, हमने क्या किया कि सम को जोड़ा। देखो 2 के स्थान पे जो आ रहा है, फिर 4 के स्थान पे जो आ रहा है, फिर 6 के स्थान पे जो आ रहा है, फिर 8 के स्थान पे जो आ रहा है। विषम को हमने 1, फिर 3, फिर आपका 5, फिर 7 हमने ये ले लिया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि सम स्थानों के अंकों को हमने जोड़ा, विषम स्थान के अंकों को हमने जोड़ा, और उसका डिफरेंस हमने देखा कितना 11 आया। 0 या 11 होना चाहिए तो संख्या सदैव 11 से विभक्त होगी, अन्यथा 11 से विभक्त नहीं होगी। अब इसको और जल्दी अगर हम करते तो और जल्दी हम इसको कैसे फाइंड कर सकते थे, ये आपको ध्यान रखना। चलिए इसको और आसान तरीके से हम लोग करते हैं। और आसान तरीके से कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको डायरेक्ट करने को यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। आप देखो हमको पता है कि डिफरेंस ही तो यार हम निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं हर 2 डिजिट के बीच में। देखो इसका डिफरेंस कितना होगा 1, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 1। आप इसको ऐड कर दीजिए, हमारे पास डिफरेंस ही तो हम निकाल लेते हैं। 4 और 1 5, 5 10 कितना 11 डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो आप कह सकते हो सर ये होगी 0 या 11। तो ये हमें आसान लगा ना। आप अगर ऐसे हम करते, देखो हमको क्या करते हैं, सम और विषम के स्थान का अंतर ही तो निकाल लेते। ये विषम पर है, ये सम पर है, ये विषम पर है, ये सम पर है, ये विषम पर है, ये सम पर है, ये विषम पर है, ये सम पर है। तो हम लोग क्या करें, अलग अलग लिख करके हम जोड़ते हैं, और हमारे पास यहाँ पर क्या कैलकुलेशन आपका टफ होता है तो आसान हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 और 3 का डिफरेंस 1, 8 और 3 का 5, 5 और 1 का कितना 4, और इसका कितना 1। हम योगी तो करते हैं लेकिन आता क्या, डिफरेंस आता है। तो आप देखो इसको ऐड करिए, आपका 11 आया। तो 0 या 11 हो तो संख्या आपकी क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी, अन्यथा डिवाइड नहीं होगी। तो हमारी समझ से बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा। तो हम लोगों ने आज 0 से लेकर के 11 तक बीच में हमने आपका 7 छोड़ा हुआ है। तो अगला जो हमारे पास वीडियो जो आपके पास आएगा वो आपका 7, 13, 17 और 23, मतलब ये हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होंगे उनसे डिविजिबिलिटी मेथड हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान से और बहुत जल्दी हम लोग उनको कर पाएंगे विद इन 2 से 4 सेकंड में। और इसकी भी प्रैक्टिस हम कराएंगे जो हमारे प्रीवियस में क्वेश्चंस या सीजीएल में या आपका एसएससी 10+2 में या अदर एग्जाम्स में पूछे गए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उन पर भी हम लोग वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।